इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हम पिछले भी वीडियो में बात करते रहे हैं हमारे क्रांतिकारियों की, उनकी विचारधारा की। साथियों, हमें समझने की जरूरत, मैं इस बात पे हमेशा जोर देता हूँ कि जो विचारधारा है उसको आज के अनुसार परिवर्तित करना होगा और आज के समय के अनुसार उसे बदलना होगा, उस विचारधारा पर चलना होगा। हमें वो कार्य नहीं करने हैं जो उस समय पर हमारे क्रांतिकारी करके गए। हमें वो कार्य करने हैं जिसको आज वो होते इस समय में, वर्तमान परिस्थिति में तो वो करते। हमें वो कार्य करना है, तब असली परिवर्तन होगा। सिर्फ एक पार्टी को हटा देने से दूसरी पार्टी को ले आने से कुछ परिवर्तन नहीं होता समाज में। समाज में परिवर्तन तब होगा जब नीचे तबके से परिवर्तन शुरू होगा, उस पर बात की जाएगी। साथियों, आपके साथ भगत सिंह के विचारों में, भगत सिंह ने जो कहा उसमें एक छोटा सा मैं आपके साथ और साझा करता हूँ कि विचारों को कुचला नहीं जा सकता। आप इस बात को समझिए। भगत सिंह कह के गए हैं कि विचारों को कुचला नहीं जा सकता। उसके छोटे छोटे शीर्षक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। आगे हम इसको डिटेल में भी आपके साथ साझा करेंगे। हम जनता का ध्यान इतिहास के पास में बराबर दोहराए गए इस सबक की ओर दिलाना चाहते हैं कि गुलामी और बेबसी से कहरती जनता को कुचलना आसान है। बेबसी और गुलामी से कहरती जनता का कुचलना आसान है, परंतु विचार अमर होते हैं। इस बात पे जोर दे रहा हूँ, परंतु विचार अमर होते हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें कुचल नहीं सकती। दुनिया में अनेक बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, परंतु जनसाधारण में जिन विचारों से प्रेरित होकर इन्हें समाप्त किया वे आज भी जीवित हैं। जिसमें बरूबो जो फ्रांसीसी राजवंश मिट गए और पर क्रांतिकारी सीना ताने चल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि विचार जो है, आप अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, आप एक विचार को स्थापित करते हैं, तो बड़े बड़े साम्राज्य से नष्ट हो जाते हैं और वो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वो विचारधारा, वो विचार हमेशा जीवित रहते हैं। एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन विचार कभी नहीं मरते, विचार हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए साथियों, ये लड़ाई विचारधारा की है। हमें और आपको एक विचारधारा के साथ आना होगा। आगे मैं उनके दूसरे अंश साझा करता हूँ। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसके प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम मानव रक्त बहाने की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था के लिए दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति के अवसर पर कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम विस्फोट के बाद फेंके पर्चे में से ये लिया गया है। साथियों, उस समय भी देखिए, वो अगर किसी के बम धमाका कर रहे हैं या किसी को गोली मारी हो तो उस पर भी उनको अफसोस जाहिर है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? वो मजबूरी क्या थी? क्योंकि उस समय हमारे पास कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, हमारे ऊपर शासन हो रहा था, जबरदस्ती का शासन। उनके खिलाफ आज वो आप नहीं कर सकते। आज आप किसी का रक्त नहीं बहा सकते, कहीं पर बम विस्फोट नहीं कर सकते। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो सरकारें हैं वो चुनी हुई सरकारें हैं। अगर इनसे आप सहमत नहीं हैं तो आप इनका विरोध कीजिए और वोट के द्वारा नई सरकार लेकर के आइए, लेकिन बम धमाका करना गलत है। इस बात को आप साथियों समझें कि वो उस समय भी समझ रहे थे इस बात को और उस पर खेद जता रहे थे। और आज हमारे युवा क्या कर रहे हैं? वो या तो उस ढंग से पढ़ते नहीं हैं या उसको बातों को आगे नहीं रखते हैं, विचारधारा को नहीं समझते हैं। साथियों, हमें और आपको विचारधारा को समझना ही होगा। जब तक हम विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक हम कुचले दबते चले जाएंगे, क्योंकि विचारों को कभी कुचला नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, विचार पर साथ आइए और सिर्फ किसी की सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, समाज में परिवर्तन के लिए एक साथ आइए। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।